ध्येयं सदा परिमलमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरणं भ्रातात्महं प्रणतपालभवापिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणामृतम् बंशी विभूषितकरान्नवनीरगाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंशी विभूषितकरान्नवनीरगाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए इस सत्संग सभा के परमाध्यक्ष श्री स्वामी ओम चेतन जी महाराज, मंचासीन यत्र तत्र विराजमान सभी संत श्री चरण सत्संग प्रेमी भक्त एवं भक्तिमयी माता सबका हृदय से अभिनंदन। दो नाम भगवान के लिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर अवसर है। अभी महाराज कह रहे कि ये अवसर और बड़े भाग्य से मिलता है। संत अपनी जो कोई भजन वाणी से सुना रहा है, कोई मान लो गद्य में को पद्य में सुना रहा है, जैसा जिसका भाव है, लेकिन बात एक ही है। एक बात
बात आती है भागवत जी में कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरदो स्वर्ग संपदम प्रेचते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी महाराज ने कहा है सूत जी महाराज से कि चिंतामणि लोक सुख, इस लोक का जो सुख है वो चिंतामणि से मिलता है। और वो चिंतामणि क्या है? वो चिंतामणि हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर चिंतामणि है। जैसा जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ही वैसा आपको दिखाई भावनाओं में मालूम पड़ने लगेगा। अभी अभी चर्चा चल रही थी काम क्रोध आदिक की। आप काम का चिंतन करो तो काम वासना आप काम ही दिखाई पड़ोगे। क्रोध का चिंतन करो, किसी दुश्मन का चिंतन करो तो आप क्रोध के रूप में दिखाई पड़ेंगे। धन का चिंतन करो आप लोभ के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और पुत्र पुत्र आदि का संबंधियों का चिंतन करो तो आप मोह के रूप में दिखाई पड़ेंगे। आप जैसा जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आप दिखाई पड़ेगा। और आप सबको छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करोगे तो आप शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप और एक आह्लाद, एक प्रकाश, एक आपके अंदर और निर्भीकता, निर्भयता, निर्लोभता, निरअभिमानता, निर्लोभता और अपने एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ये चिंतामणि स्वर्ग संपदम, स्वर्गलोक में वो है क्या है, कले वृक्ष बोलते हैं जिससे। तो कले वृक्ष भी ऐसे जैसे जैसी कल्पना करते हैं, जैसी जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही प्रकट होता है। एक महात्मा दृष्टांत देते थे कि एक व्यक्ति कहीं जंगल में चला गया, जंगल में चला गया, वो दूर चला गया तो उसको उस श्रम से थक गया तो एक बहुत सुंदर का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के नीचे जाकर के और पहुंच गया, बैठ गया, विचार करता है कि इसकी छाया बड़ी सुंदर है और थोड़ा सा आराम कर लेते, इसकी थोड़ी सी हमारे चारपाई होगी तो मैं लेट लेता। बड़ी सुंदर क्या है जो पलंग आ गया, उस पर गद्दा बिछ गया, तकिया लग गया। फिर उसने सोचा कि एक सुंदर सा पानी का घड़ा होता तो पानी पी लेता ठंडा ठंडा। तुरंत ही क्या है जो और एक सुंदर और पानी का घड़ा आ गया, पानी पिया। फिर उसने क्या है सोचा कि यार लेट गए, हम सो गए तो शेर आ गया तो शेर आ गया और शेर खा गया। अभी अभी महाराज जी कह रहे थे कि विषयों का चिंतन मत करो। एक मान लो गुरु ने अपने चेला से कहा कि बेटा आज के दिन में तुम्हें गधा का चिंतन नहीं करना है, पूरे दिन गधा का चिंतन नहीं हो जावे। ले गुरु जी ध्यान रखूंगा। और ध्यान रखेगा तो किसका चिंतन होगा? गधे का ही चिंतन होगा। तो गधे का ही चिंतन होता रहा तो भैया विषयों के चिंतन को, वासना को कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता। वासना को उपासना के रूप में बदल सकता।
वासना दुग्धा प्रोक्ता शुद्धा च मरना तथा और शुद्ध मलिना जन्मना हेतु शुद्ध जन्म विनाशिनी। दो प्रकार की वासनाएं, एक शुद्ध वासनाएं, एक मलिन वासनाएं। तो मलिन वासनाएं जो संसार की हैं, अनेक प्रकार की जो भोगों की जो वासनाएं, भोग 5 प्रकार के जो भोग हैं संसार में, उससे ज्यादा कोई भोग नहीं। उसी के फिर अनेक विस्तार हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब ये 5 इंद्रियों से जीवात्मा भोग करता है। शब्द का भोग करता है, शुद्ध का करेगा, सत्संग का करेगा, ये भी एक शुद्ध भोग है। इससे शुभ वासना बनेगी, जिससे हमारी उपासना बनेगी। शब्द सुना, पहले ऋषि क्या है जो बैठ करके नहीं एकांत में और विचार करते थे, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः पुष्टोभा गुंसस्तनूभिर्वसे मदेव एकं जदायु। ये मंत्र है वेद का। जब ऋषि बैठ करके विचार करते कि हे भगवान, हे परमात्मा, भद्रम, मैं अपने कानों से भद्र सुनूं, मानो अच्छे अच्छे शब्द सुनूं, नेत्रों से सुंदर रूप देखूं, मेरे हाथ पैर अंग हैं वो सब इस तरह रहे। तो ये सब ये उपासना है। तो वासना को हम उपासना के रूप में बदल दें। मान लो देखिए, जिस अमृत की जो चर्चा चल रही है, वो हमें कितना भी प्रयत्न और प्रयास कर लें, लेकिन गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिना गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान को होए वैराग्य बिना, और गावत वेद पुराण सुख कलई हरि भगत बिना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। अब वैराग्य किससे होगा? जब हमें इस संसार की वस्तुओं से, भोगों से, जिनकी जो बात कर रहे थे, इनसे विवेक उत्पन्न होगा। महाराज जी भी कह रहे हैं कि सत्य का और असत का, बुरे का और भले का, है ना, जड़ का चेतन का, आनंद का, इस चीज का हमें विवेक होगा। वो विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हम लोगों को विवेक नहीं होता है। विवेक कैसे नहीं होता है कि इस संसार में देखिए, हम 2 चीज में फंसे हुए हैं। कुछ हमें झूठ से ऐसा लगता है, कुछ सत्य जैसा लगता है। जो झूठ है वही सत्य लगने लगता है, और जो सत्य है वही झूठ लगने लगता है। ये सब हमारे जीवन में चल रहा है, और आज से नहीं, न जाने कितने जन्मों से चल रहा है। देखिए, ये शरीर है, तो ये शरीर हमको सत्य जैसा लगता है। मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। आप सब बातचीत करते हैं नहीं? अरे भैया अब तो तू पतला हो गया है, तो तू मोटा हो गया है ज्यादा, या काला हो गया है। तो मोटा, पतला, काला, गोरा, ये सब हमें ये शरीर के आए जो अपना आपा जैसा लगता है। मैं शरीर हूँ, और मैं मर जाऊंगा, मृत्यु भी मालूम पड़ती है।
मृत्यु किसको मार सकती है? मृत्यु की गम नहीं है आपको मारने की, लेकिन आप शरीर हो, जब तक आपको मृत्यु से बच भी नहीं सकते। मैं शरीर हूँ, तो ये सब हमको कुछ जो झूठा है वो साचा सा लगता है। और इसी शरीर को लेकर के ना और चल देते हैं फूंकने के लिए शमशान में, तो उसको अपने हाथ से फूंक करके आते हैं और फिर कहते हैं अरे ये तो सब नासमान है, कोई किसी का नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। जिन व्यक्तियों के साथ में रहते हैं और ऐसा लगता है कि इनके बगल में 1 मिनट रह नहीं सकता और जी नहीं सकता, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा दोस्त है, और वही व्यक्ति थोड़ा सा अपमान कर देता है, फिर कहते हैं कोई किसी का नहीं। जो बेटे का है, जो हमको सख्त लगते हैं कि इन्हीं के लिए चोरी करके लाओ, ठगाई करके लाओ, दूसरों के माल लूट के लाओ, दूसरे के हक को छीन करके लाओ, और वही बेटा जब जो कहता है तेने क्या कर दिया मेरे लिए, तेने मेरे लिए क्या कर दिया? बोले तेरा जन्म दिया, तेरे लिए पढ़ाई लिखाई कराई, तेरे लिए मकान दुकान बनाए, मैंने ये कहा कि सब करते हैं ऐसा, तो ये तेने कोई अलग नहीं कर दिया है, ऐसा तो सब करते हैं। तब लगता है कि ये भी कोई बेटा भी अपना नहीं। तो इस बात को कह रहा हूं कि संसार में हमें ये मिल रहा है कि कुछ झूठा कुछ साचा, और जो साचा जो झूठा है वही फिर उसमें ही सत्य प्रकट होता है, और जो सत्य लगता है वही झूठा हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में जो सत्य है वो हमें जब तक सत्संग से और संतों से नहीं जोड़ते तब तक ये भूल भुलैया निकलती नहीं जीवन में। इसलिए कहा है कि प्रिय चतुर गुरु प्रीति, गुरु से जिसकी प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ में भी चीज नहीं मिलती है वो हमें यहाँ ही मिल जाती है। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वैकुंठ का मतलब होता है कुंठा। हमारे अंदर जो कुंठा बनी हुई है, मतलब एक दूसरे के प्रति गांठ लगी हुई है, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना बनी हुई है कि ये मेरे से आगे क्यों निकल गया और मेरा ही शासन चले। सबके विचार ये रहते हैं कि घर में चले तो मेरी चले, परिवार में चले तो मेरी चले, और गांव में चले तो मेरी चले, और फिर अपनी बात नहीं मानी तो लेके कुंडा बन गई, गांठ बन गई, कहीं अपमान हो गया तो गांठ बन गई। तो ये हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो गांठ बनी हुई है इसको कहते हैं कुंठा। और ये कुंठा ये गांठ खुल जाए तो क्या होगा कि हमें वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ का क्या मतलब है? अरे खाओ पियो सो बैठो हैं और आनंद से रहो। इसी जीवन में हम आनंद से रह सकते हैं। देखिए अमृत कहाँ है? अमृत की बात जब चलती है तो अमृत की बहुत सारी बातें। अमृत अधरामृत है, चरणामृत है, संतों के चरणों धो करके नहीं, चरणामृत हो गया। संतों की जो वाणी सुने वचनामृत हो गया, सुन रहे वचनामृत हो गया। बहुत सारे अमृत हैं। कोई कहता है कि अमृत है उसमें चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमा में क्या अमृत है? तो उससे जो वनस्पति का जो पुष्ट होती है चंद्रमा से होती है। हमारी जो फसल होती है, ये अनाज होता है, पुष्ट होता है, ये सब चंद्रमा से होता है। कोई कहता है कि समुद्र में अमृत है, समुद्र में अमृत है तो फिर वो खारा क्यों है? चंद्रमा में अमृत है तो वो घटता बढ़ता क्यों है? और भी स्वर्ग में अमृत है भैया, तो पुण्य क्षीण मृत लोकम विशांति। फिर वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो क्यों खत्म हो जाता है?
अमृत जो है वो कहाँ है कि संत के वचन में ही अमृत है। मान लो जो सत्संग है, जो ज्ञान है, ज्ञान अमृत कृतकृतश्च, जो ज्ञान अमृत को पी करके नहीं और व्यक्ति कृतकृत हो जाता है। ये कहाँ से आया है? ये ज्ञान अमृत कहाँ से आया है? तो जो परंपरा से आया है, नारायणम पदम भवम, ये अपने कोई कल्पना नहीं करनी तो गुरु कोई अधपन से बन गया कोई। देखो जो परंपरा से जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है और अपने मन वाणी से और वैसे मन गणित करके नहीं खड़ा हो जाए बीच में, उसके विश्वास नहीं है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत से पंथ हैं ऐसे जो बीच में खड़े हो गए हैं, चले कुपंथ वेद वेद मग छाणे और कपट कलेमन भाणे। गोस्वामी जी ने कह दिया कि जो अनेक पंथ अपनी मन बुद्धि से जो बना लेता है वो पंथ का विश्वास नहीं। यमराज ने कह दिया सीधा कि नासम पराया प्रतिभा विबालम प्रमादत्तम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परयति मानी पुनः पुनर्वसमा पद्धति में। यमराज कह रहे हैं कि जिसने परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, परंपरा क्या है? वो नारायणम पदम भवम वैशिष्ठम शक्तिम च तदपुत्र पराशरम च व्यासं सुखम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगेंद्र मथास शिष्यम। इस तरीके से जो चल कर आया है, मतलब नारायण ने किसके लिए ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी के लिए दिया। ब्रह्मा जी ने किसके लिए दिया? शक्ति के लिए। शक्ति ने किसके लिए दिया? पाराशर के लिए दिया। और पाराशर ने व्यास के लिए और व्यास ने सुखदेव के लिए। तो इस तरीके से जो हमारी शंकराचार्य जो फिर मतलब आकर के और हमारे जो संतों में बट गया, परंपरा में संतों के माध्यम से और फिर क्या है जो आप लोगों में सब में फैल गया ये ज्ञान। तो जो परंपरा से जो ज्ञान है वो ही आज जो नारायण का जो दिया हुआ ज्ञान है वही आज क्या है जो महाराज जी हैं, जो ओम चेतन जी महाराज हैं, वो आपको गुरु के रूप में दे रहे हैं। बहुत से लोगों की मान्यता में सुनता रहता कि गुरु क्या है? कृष्ण बंदे जुगत गुरु। बोले कृष्ण सबके गुरु है, भगवान के भगवान है जो गुरु है, कृष्ण भगवान है वो सबके गुरु है। और है भी है ना, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकार जो व्याप्त है सबके अंदर, वो कहे सबका गुरु है, परमात्मा है। तो भी क्या करें हम? परमात्मा को गुरु मान लें, कृष्ण को गुरु मान लें, हनुमान जी को मान लें, किसी देवता को मान लें गुरु, तो चलेगा? बोले नहीं चलेगा। मान लोगे तो वो तुमसे कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। हनुमान जी को आप गुरु मान लो, आप उसे कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। कृष्ण को आप गुरु मान लो, कृष्ण कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। और आज जो चमता पिता जो गुरु है, खाता पीता जो गुरु है, उसको मान लोगे तो वो तुमसे उपदेश करने के लिए आएगा और तुम्हारे अज्ञान को ध्वंस करने के लिए बात कहेगा वो। परमात्मा देखिए सबका ऐसी बात है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग में। ईश्वर और ईश्वर में और गुरु में, ईश्वर में और गुरु में जो क्या है मूर्ति मात्र का भेद है।
मतलब मूर्ति मात्र का भेद है, एक मूर्ति वो है, एक मूर्ति जी है। मूर्ति भी दो प्रकार की है। एक मूर्ति वो है, वो हमने बनाई है, हमने बनाई हाथ से, टाँकी हथौड़ा लेकर के बनाई मूर्ति, और उसमें हमने क्या है जो भावना स्थापित की और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उसको पूजने लगे, तो वो भी हमें फल देती है। क्यों देती है फल? कि हमारे सिद्धांत कहता है कि परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा अस्तिभात और प्रिय रूप से विराजमान ना हो। कण कण में परमात्मा है। आप प्राचीन इतिहासों को, पुराणों को दुख को उठा करके नहीं खम्भ में से और प्रहलाद जी ने निकाल दिया, तो परमात्मा सब जगह उसमें भी है। लेकिन एक मूर्ति वो है जो परमात्मा ने स्वयं बनाई। आपका जो शरीर जो बनाया, किसने बनाया? माँ के उदर में जब इस शरीर का निर्माण हुआ, तो इस शरीर के निर्माण जब माँ के उदर में हुआ, तो माँ को पता ही नहीं है कैसे बन रहा है। किसी माँ को पता है कि कैसे हाथ बनेगा, कैसे पैर बनेगा, कैसे नाक बनेगी, कैसे कान, आँख और ये सब बनेगी, फिर इसमें कैसे प्राण शक्ति डाली जाएगी? माँ को कुछ पता नहीं। और उस माँ के शरीर के अंदर और उसके लिए भोजन कौन देता है? माँ भोजन करती है और उसके बच्चे के पेट में पहुंच जाता है। उसमें एक नाल से संबंध जुड़ा होता है, और उसमें से लेकर के पेट में उसमें पहुंच जाता है, और उसमें पुष्ट होता है। फिर ये शरीर से बाहर पक करके नहीं, और शरीर से बाहर निकलता है। तो बाहर जब शरीर से निकलता है तो इसके अंदर कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं होती है। तो कोई सामर्थ्य नहीं होती है कुछ खाने की, चबाने की, पीने की, कुछ। तो वो परमात्मा माँ के और स्तनों में दूध का संचार करते हैं, और उस दूध से उसका पालन पोषण होता है। और फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके दांत निकल आते हैं, फिर वो रोटी खाने लायक हो जाता है। तो क्या है, उसके पे दूध के दांत हट जाते हैं और मजबूत दांत आ जाते हैं। तो अब जो शरीर के अंदर जो सारी जो क्रिया जो हो रही है प्राकृतिक रूप से, उनका संचालन कौन कर रहा है, इस चीज पर हमें कभी ध्यान दिया है कि नहीं? देखिए, एक बात कही है शास्त्र में कि अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावा प्रसिद्ध। हमारे मन में ये जावे कि परमात्मा है, पक्का दृढ़ हो जाए। अभी हमारे मन में पक्का दृढ़ नहीं है। संतों की सेवा कर रहे हैं, खूब शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, गीता रामायण सब देख रहे हैं, और चोरी चोरा पाप भी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब चोर के हम पाप करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा देख रहा है। कोई जो चोरी का पाप कौन सा होता है? चोरी का पाप वो होता है जो काम करने लायक नहीं, और जिस कार्य को करने से समाज में हमारी बदनामी हो जाती है, और जिस कार्य करने से हम निंदा महसूस करें, जो समाज हमारी निंदा करेगा, ऐसा काम और ये जीवात्मा एकांत में करता है, तो क्या उसको पता होता है कि कहीं परमात्मा है? कहीं कोई कुछ नहीं।
तो ये परमात्मा की जो अस्थि रूप से प्रकट जो उपलब्धि है कि परमात्मा है, और ऐसा जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो भगवान है, सब चीज का ज्ञान हो। देखिए आपसे हम कहेंगे भूत, आप महाराज जी इस बच्चे में भूत आता है, भूत देखा है किसी ने? देखा नहीं। महाराज वहाँ उस रास्ते में भूत रहता है, हम छोटे छोटे से बच्चे तो जाते तो लोग कह देते कि उधर को मन जाने वहाँ भूत रहता है, पेड़ पीपल के नीचे भूत रहता है, उधर मरे भी आए वहाँ भूत लग जाएगा। तो भूत किसी ने देखा नहीं और उसका हमने विश्वास कर लिया, पक्का विश्वास कर लिया कि भूत होता है, दोष हो गया। और परमात्मा की बात का जो संत चिल्ला रहे, उपनिषद चिल्ला रहे, गीता चिल्ला रहे, रामायण महाभारत जन कितने कितने ग्रंथ और संत और ग्रंथ सब चिल्ला रहे कि परमात्मा है, लेकिन उस पर हमारा विश्वास ही नहीं होता है। और बिना विश्वास भगत नहीं, जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं। उपचार के रूप से मंदिर है, तो मंदिर में हम क्या है जो घंटी बजा करके और 2 अगरबत्ती लगाते हैं, तो हम उपचार पता कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लग जाए कि इसमें भगवान है जहाँ, तो हम जल्दी जल्दी वहां से अगरबत्ती लगाएंगे, फिर भागेंगे, फिर तो वहां बैठेंगे, वहां से हमारा उठने का मन नहीं होगा, कहीं मन लगेगा वहाँ। तो वहाँ भी परमात्मा की हमें और कहाँ उपलब्धि होती है, ये उपचार कथा होती है। एक भगत क्या है, अकेला जंगल में चला गया, जंगल में जाकर के नहीं बैठ करके उसने